ये सच है। हाँ, मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि मैं पागल हो चुका हूँ? क्यों कहते हो तुम ऐसा? क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरी सोच पर मेरा पूरा कंट्रोल है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं पागल हूँ? वास्तव में इस बीमारी ने मेरे माइंड को और मेरी फीलिंग्स को और मेरे सेंसेस को और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है, और मेरे सुनने की शक्ति ख़ास तौर पर और ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैं अब वो आवाज़ें भी सुन सकता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं नर्क और स्वर्ग दोनों की आवाज़ें साफ सुन सकता हूँ। सुनो सुनो, और मैं तुम्हें बताऊँगा ये कैसे हुआ। तुम देखोगे, तुम्हें इसका यकीन हो जाएगा कि मेरा माइंड कितना हेल्दी और शार्प है। ये कहना मुश्किल है कि पहली बार ये विचार मेरे माइंड में कब आया। जो मैंने किया उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं उस बूढ़े को नफ़रत नहीं करता था, ना, बल्कि मैं तो उसे प्यार करता था। उसने मुझे कभी कोई चोट नहीं पहुंचाई, और ना मैं उसके पैसे लेना चाहता था। मुझे लगता है ये सब उसकी आँख की वजह से था। उसकी वो आँख किसी गिद्ध की तरह थी, वैसी खौफनाक पक्षी की आँख जो किसी जानवर के मरने तक उसका इंतज़ार करता है और उसे देखता रहता है, और जब वो हिलना बंद कर देता है तो उस पर झपट पड़ता है और उस लाश के सैकड़ों टुकड़े कर देता है। जब वो बूढ़ा मेरी तरफ उस वहसी गिद्ध की नज़रों से देखता था, मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी जमा देने वाली फीलिंग्स दौड़ पड़ती थी। मेरा खून भी मेरे नसों में मुझे जमता हुआ सा महसूस होता था, और इसलिए आखिरकार मैंने फैसला ले लिया, मुझे उस बूढ़े को मारना है और उस आँख को हमेशा के लिए बंद कर देना है। और तुम समझते हो कि मैं पागल हूँ? एक पागल आदमी प्लान नहीं बना सकता। तुम्हें मुझे देखना चाहिए था। पूरे के पूरे हफ्ते मैं उसके साथ में अच्छे से पेश आ रहा था, जितना अच्छा मैं उसके लिए बन सकता था। मैं वो सब कर रहा था। हर एक रात लगभग 12 बजे धीरे से दबे पांव उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता, और जब थोड़ा दरवाज़ा खुल जाता तब मैं अपना एक हाथ अंदर करता, जिस हाथ में एक लाइट होती थी। लाइट को मैं कपड़े से ढके हुए रहता था ताकि ज़रूरत से ज़्यादा कमरे में रोशनी ना हो। फिर अपना सर अंदर करके चुपचाप खड़े होकर उसे देखता रहता था। फिर उस लाइट से वो ढका हुआ कपड़ा ज़रा सा हटाता, जिससे कुछ रोशनी उस आँख पर पड़े और मैं उसे देख सकूं। 7 रातों तक लगातार मैं ऐसा करता रहा। वो आँख हमेशा बंद रहती थी, इसलिए मेरे लिए वो काम करना संभव नहीं था। उस समय वो बूढ़ा वो आदमी नहीं होता था जिसे मैं मारना चाहता था। वो तो वो आँख थी। हाँ, वो वैसी आँख थी। और हर सुबह मैं उसके रूम में जाता और खुशी से उससे पूछता कि उसकी नींद कैसी रही। उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि हर रात उसके साथ में क्या होता है। उस 8वीं रात मैं पिछली रातों से ज़्यादा सतर्क था। मैंने वो दरवाज़ा खोला। घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से घूम रही थी। मुझे अंदर से अपनी शक्ति का एहसास होने लगा था। आज रात मुझे अपनी सफलता पर पूरा यकीन था। वो बूढ़ा वहाँ पर लेटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि मैं दरवाजे पर था। अचानक से वह अपने बेड पर बैठ गया। तुम जाहिर है ये सोच सकते हो कि मैं डर गया होऊंगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं जानता था उसको कुछ नहीं पता है। मैंने दरवाजे को थोड़ा और खोला। धीरे धीरे, आराम से, चुपके से मैंने अपने एक हाथ को कमरे के अंदर किया जिसमें कपड़े से ढकी हुई लाइट थी। फिर मैंने अपना सर अंदर किया। बूढ़ा तेजी से उठा और चिल्लाया, वहाँ कौन है? मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। पूरा 1 घंटे तक मैं ज़रा भी नहीं हिला वहाँ से, और ना मैंने उसे दोबारा वापस लेटते हुए सुना। वो बस वहाँ पर बैठा रहा। मैं सुनता रहा। तब मैंने बहुत ही धीमे, डर से रोने की आवाज़ को सुना। अब मैं जान चुका था कि बूढ़े को पता चल गया है कि मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन वो वहाँ पर मुझे देख नहीं सकता था और ना ही वो मुझे सुन सकता था। बस वो मुझे वहाँ पर महसूस ज़रूर कर सकता था, और वो जानता था कि उसकी मौत वहाँ पर खड़ी है। धीरे धीरे, हल्के से मैंने लाइट पर से वो ढका हुआ कपड़ा उठाया
जब तक कि एक छोटी सी रोशनी लाइट से निकलकर उसकी वो वल्चर जैसी गिद्ध जैसी डरावनी आंख पर न पड़े। वो आंख खुली हुई थी, पूरी बड़ी की बड़ी खुली हुई थी। मेरा गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया, जैसे वो सीधा मुझे ही देख रही हो। मैं बूढ़े का चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उसकी आंख, वो सख्त नीली आंख, और मेरा शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो गया। क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरी सुनने की शक्ति पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई थी? अब मैं वो तेजी से चलने वाली लेकिन धीमी सी और नर्म सी आवाज़ भी सुन सकता था। वो उस बूढ़े के दिल की धड़कने की आवाज़ थी। मैंने चुपचाप खड़े रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वो आवाज़ तेज हो रही थी, मेरा गुस्सा तेज और दर्दनाक होता जा रहा था। शायद ये सिर्फ गुस्से से कुछ ज़्यादा था। उस अंधेरी रात में, कमरे के घनघोर अंधेरे में, मेरा गुस्सा अब डर में बदल रहा था, क्योंकि उस बूढ़े का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो उसकी आवाज़ पूरा शहर जगा देगी। समय आ गया था। मैं तेजी से कमरे के अंदर दौड़ा और चिल्लाया, मौत मौत। बूढ़ा आदमी डर से तेजी से चीख पड़ा जैसे ही मैंने उसके ऊपर छलांग लगाई और उसी के बिस्तर के कपड़ों से उसके चेहरे को जोर से ढक दिया। अभी भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी छाती फाड़ कर निकल जाए। मैं मुस्कुराया और मुझे लगा कि सफलता बहुत करीब है। कई मिनट तक वो दिल धड़कता रहा, लेकिन अंत में धड़कना शांत हो गया। वो बूढ़ा मर चुका था। मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया और उसकी छाती से कान लगा दिया, लेकिन अब कोई भी आवाज़ उसके दिल में नहीं रह गई थी। वो मर चुका था, पूरी तरह पत्थर की तरह बेजान। अब उसकी आंखें और मुझे परेशान नहीं करेंगी। और तुम कहते हो कि मैं पागल हूँ? तुम्हें देखना चाहिए था कि कितनी सावधानी से मैंने उस लाश को वहाँ पर छुपा दिया जहाँ पर कोई उसे तलाश न कर सके। पहले तो मैंने उसका सर उसके कंधों से अलग किया, फिर उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों को उसके धड़ से काट कर अलग कर दिए। मैंने ये पूरी सावधानी से किया और एक भी खून की बूंद नीचे ज़मीन पर नहीं गिरने दी। पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहाँ पर छुपा दिया। जैसे ही मैंने ये काम पूरा किया, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अभी सुबह के 4 बजे थे, लेकिन अभी भी अंधेरा था। मुझे कोई डर नहीं था और मैं नीचे गया और दरवाज़ा खोला। 3 आदमी दरवाजे पर थे। वो 3 पुलिस ऑफिसर्स थे। किसी पास के पड़ोसी ने बूढ़े की चीख सुनकर पुलिस को बुलाया था। वो तीनों कुछ सवाल और घर की तलाशी लेने के लिए आए थे। मैंने उन पुलिस वालों को अंदर आने के लिए कहा और मैंने कहा कि वो चीख मेरी ही थी, क्योंकि मैं सपने में डर गया था। बूढ़ा आदमी, मैंने कहा, बाहर गया हुआ है। वो अपने फ्रेंड्स के पास में गया है उनसे मिलने के लिए। मैं उनको अंदर पूरे घर में ले गया और उनसे कहा कि तुम अच्छे से तलाशी ले सकते हो। आखिर में मैं उनको उस बूढ़े के कमरे में ले गया, जैसे कि मैं उनके साथ में एक खेल खेल रहा हूँ। मैंने उनको नीचे बैठने के लिए कहा और उनसे बात करने लगा। मेरा शांत स्वभाव देखकर पुलिस को मेरी कहानी पर यकीन हो गया था और वो मुझसे घुल मिलने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि वो अब चले जाएं। मेरा सर घूमने लगा और एक अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो गई मेरे कानों में। मैंने तेज़ी से बातें करनी शुरू कर दी कि वो आवाज़ अब और तेज और साफ होती जा रही थी और वो तीनों अभी भी वहाँ पर बैठे थे। अचानक से मुझे पता चला कि वो आवाज़ मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे सर के अंदर थी। उस समय मुझे शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक तेज़ी से और ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था और वो आवाज़ भी और ज़्यादा और तेज़ होती जा रही थी। ये एक तेज़ लेकिन धीमी और सॉफ्ट आवाज़ थी, जैसे किसी दीवार घड़ी की आवाज़ होती है जो दीवार के दूसरी तरफ से आए। मैं इस आवाज़ को जानता था। ये तेज और तेज होती जा रही थी। ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तेज और तेज मैं खड़ा हुआ और कमरे के चारों तरफ घूमने लगा। मैंने अपनी चेयर को खींचा उस आवाज़ से तेज आवाज़ करने के लिए, उस आवाज़ को चेयर की आवाज़ से दबाने के लिए। वो तीनों अभी भी कमरे में ही। क्या ये संभव था कि वो कुछ न सुन पाए? नहीं, उन्होंने ज़रूर सुना होगा, मुझे इसका पूरा यकीन है। वो जानते थे अब उनकी बारी थी मेरे साथ खेल खेलने की। और तेज आवाज़, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। मैंने नीचे इशारा किया और चिल्लाया, हाँ हाँ मैंने ही मारा है उसे। नीचे से बोर्ड को हटाओ और तुम देखोगे कि मैंने ही मारा है उसे। लेकिन उसका दिल क्यों धड़कना बंद नहीं हो रहा? क्यों वो नहीं रुकता?